मैं आपको बता दूं, किसान तो अपने प्रदर्शन के थ्रू परेशान कर रहे हैं, पर आपने जो बैरिकेड्स लगा दिए हैं ना बॉर्डर के ऊपर, उससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है। गौरव भाटिया, राधिका खेड़ा, आइए जवाब दीजिए। देखिए, बड़ा नायाब तरीका है दिल जीतने का कि ड्रोन से, जी नायाब तरीका है सरकार का, ड्रोन से हमला करना दिल जीतना होता है। नायाब तरीका है सड़कों पे कीले गाड़ देना और सीधा छर्रे चलाना, आंख फोड़ देना, मौत हो जाना, शहीद हो जाना हमारे किसानों का, ये दिल जीतने का तरीका है। वाह, ऐसा तो पूरे मतलब किसी युग में नहीं देखा, किसी युग में ऐसा नहीं देखा, किसी देश ने ऐसा नहीं देखा कि दिल जीतने का नया मोदी सरकार का नया तरीका है। इसकी डेफिनेशन यही तैयार करते हैं। और यहाँ बात हो रही थी चौकीदार चोर की, अच्छा हुआ चर्चा हुई। चौकीदार चोर नहीं, डकैत है, और वो डकैती करते हैं देश के लोकतंत्र को। नहीं है, मैं आपको भी नहीं है, राहुल गांधी गधा है, आप राहुल गांधी गधा है, आपको मालूम है? मैं इटालियन गधा है, सबको इतना चुप क्यों रहा है? राहुल गांधी गधा है, मैं बोल रहा हूँ, और उसको लात मार के भारत से भगा देना चाहिए। प्लीज, मेरी आपसे विनती है, भाषा की मर्यादा। नहीं, उन्होंने क्या बोला प्रधानमंत्री जी के लिए? लोकतंत्र, देखिए गौरव जी, मुझे लगता है आप एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं, और मैं आप दोनों को कह रही हूँ, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, भाषा की मर्यादा रखें, डिबेट के मुद्दे पर बहुत हल्की प्रवक्ता है, डिबेट के मुद्दे पर राहुल गांधी उससे ज्यादा हल्के लीडर है। पर्सनल कमेंट्स नहीं, व्यक्तिगत ना हो। गौरव भाटिया प्लीज, मेरी आपसे विनती है, पर्सनल ना हो। तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, आप दोनों पर्सनल ना हो। राधिका खेड़ा, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, किसी तरीके की नारेबाजी यहाँ पर नहीं। आपके प्रधानमंत्री नहीं है शोभना जी, नहीं बिल्कुल है, और इसीलिए टोका है, इसीलिए टोका है गौरव भाटिया, इसीलिए टोका है, कैसे टोका है मैंने टोक दिया है। प्लीज राधिका जी, आप बहुत माफी मंगवाई, राधिका जी आप बहुत ज़हीन और पढ़ी लिखी महिला है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि डिबेट के कुछ नियमों का ध्यान रखें। गौरव भाटिया प्लीज शांत हो जाइए। राधिका जी बोलिए, अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं शांत सुनिए शोभना जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। एक बहुत वरिष्ठ मेरे प्रधानमंत्री को डकैत बोलने की, ठीक है, मैंने टोक दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द नहीं बोला, लेकिन मैंने टोक दिया है। अब इसको डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए गौरव भाटिया। राधिका जी अपनी बात रखिए, लेकिन प्लीज इस तरह की कोई बात मत करिए। हाँ। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, वकालत में आप मुझसे सीनियर हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट में जब आप बहस करते हैं तो इस तरीके का बीच में तू मैं नहीं करते, तो उसी तरीके से यहाँ पे चिंता ना करिए मैडम, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं वहां पे, टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य है आपकी पार्टी, और उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप मेरी चिंता ना करिए, लेकिन आपको एक चेतावनी दे देता हूँ, गौरव जी, अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द गलत कहा तो राहुल गधा है, बोलूंगा मैं फिर। अरे नहीं, प्लीज आप लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। राधिका जी आगे बढ़िए, और जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब तो उनको चेतावनी है मेरी। हाँ ठीक है गौरव भाटिया, अब थोड़ा शांत हो जाइए सर, आगे गुणवत्ता पे बहस करेंगे तो जवाब मिलेगा। प्लीज गौरव भाटिया प्लीज, बोलिए राधिका खेड़ा। हाँ बोलिए। आरपीएस सिंह को कांग्रेस के चोरी के नेता को दे दी, उसकी खेस यहाँ पे मत निकालिए, खीस वहां निकालिए, खिसियानी बिल्ली मत बनिए डिबेट, और मुझे बोलने दीजिए। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर, और मैं बात पे वो तो आपकी जगह आती है मैडम गाली वाली कभी कभी। गौरव भाटिया थोड़ा सा शांत रहिए ना सर, थोड़ा सा शांत हो जाइए, सुन लेते हैं, फिर आप अपना जवाब दे दीजिएगा। वो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगी तो मैं जवाब देता रहूंगा। राधिका खेड़ा, आप मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। डिबेट पे 10 सेकंड पहले आप नहीं बोला था जवाब मिलेगा, तो आपको भी धमकी नहीं दे रहे हैं आप लोग दर्शकों का समय जाया कर रहे हैं। आप दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और आप लोग दर्शकों का वक्त जाया कर रहे हैं। अपनी पर्सनल डिबेट आप लोग एक दूसरे को फोन लगाइए ना, और आराम से सेटल कीजिए स्कोर। राधिका खेड़ा अपनी बात रखिए, तो आप एंकर किस लिए हैं फिर? आप एंकर किस लिए? आपके शो में बैठे हैं, और वो मैं कोई पहलवानी के उसमें रिंग में कोई रिंग मास्टर थोड़ी हूँ। चलिए बोलिए राधिका खेड़ा, अपनी बात रखिए। अच्छा चलिए, गाली गलौज होने दीजिए, अगर आप चाहती है अच्छा है तो फिर ठीक है, आप उन्हें गाली देने दीजिए। शिक्षा दी गई है गाली देने की, वो आपका तरीका होगा, आपको सिखाया होगा। अच्छा बोलिए। मैं अपनी बात पे कायम हो रही हूँ कि लोकतंत्र पे डकैती डाली जा रही है। जहां चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का काम अब भी जानती है। हिमाचल में इनके पास वोट नहीं थे, फिर भी इन्होंने राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा किया। क्यों? लोकतंत्र पे डकैती डालने के लिए, लोकतंत्र को लाल आंख दिखाने के लिए। और ये हर जगह हो रहा है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमने देखा किस तरीके से इन्होंने चोरी की सरकारें, डकैती करके सरकारें मणिपुर में चलाई, मध्य प्रदेश में चलाई, गोवा में चलाई, और हर बार ऐसे हो रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता किसे चुनती है, और देश की जनता अगर उनको वोट नहीं दे रही। और 10 साल से आप बताइए शोभना जी, एक बार भी मोदी जी ने कहा मैंने ये काम किया, इस पे वोट दो? नेहरू जी को गाली देना, सोनिया जी को गाली देना, राजीव जी को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, सबको गाली देते हैं। काम तो बहुत सारे गिना रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम बहुत सारे गिना रहे हैं राधिका जी, और अपनी हर रैली में गिना रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम पर वो बहुत सारे कामों को गिनाया जा रहा है। हाँ, आग लग रही है। मोदी की गारंटी, किसान अगर अपनी आवाज उठाएंगे, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे तो उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया जाएगा। मोदी की गारंटी, अगर युवा अपने भविष्य के लिए आंदोलन करेंगे, अग्निवीरों को कहा जाएगा आंदोलन करो, हम तुम्हें घर बैठा देंगे। मोदी की गारंटी कहा था बड़े बड़े बातों में कि हम लोग बेटियों का साथ दे देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पे लाठी चलाना, वो मोदी की गारंटी है। मोदी की सिर्फ एक गारंटी है। गौरव जी, अब आऊंगी, मेरे पास और भी दो पैनलिस्ट हैं, मुझे उनका रुख करना है, उसके बाद जवाब आपसे लेंगे क्योंकि वो भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, उसको भी सुन लेते हैं। और उसके बाद दिनेश वार्ष्णेय जी, लीडर सीपीआई है। दिनेश वार्ष्णेय जी, जो आंकड़ा आया है वो तो इंडिया गठबंधन के बहुत हक में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्थिति काफी खराब है। हालांकि साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां इंडिया गठबंधन कंपैरेटिवली अच्छा कर रहा है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में उस तरह का स्कोर नहीं है। और लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए तो आंकड़ा तो चाहिए। तो फिर अब क्या कहेंगे आप और क्या करेंगे? देखिए, जो आपका सर्वे आया है ये एक सैंपल सर्वे होता है, ये पूरी जनता का सर्वे नहीं होता। फिलहाल इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। सर्वे जो होगा वो देखेंगे, पर हम इतना जानते हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार मोदी जी को सरकार नहीं बनाने देगा। 400 तो छोड़िए, 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए आप अगले 7-8 दिन में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों? इसीलिए ये छटपटा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 40 सीटों वाली पार्टी को 25 वाला कैंडिडेट खड़ा कर रहा है और उनको मोहाली में ठहरा रहा है। इसका मतलब क्या है? वही इन्होंने यूपी में किया है, वही इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, वही इन्होंने गोवा में किया था। राधिका खेड़ा को कर रही है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, राधिका खेड़ा ने कहा है। इनका एडिशन देखिए आप, ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। इनका एडिशन देखिए, मेघालय में जिस चीफ मिनिस्टर को ये गाली देते थे, एक दिन पहले तक चुनने के बाद उससे अलायंस कर लेते हैं। ये दो हैं, वो कहेंगे जी जरा ये अपने टोटल एमएलए गिनवा देना पूरे भारत में कितने हैं और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन के कितने एमएलए, इनको पता लग जाएगा ये कहाँ बैठे और हम कहाँ बैठे। ये इसलिए झूठ का पत्ता। उस पर भी आ जाऊंगा। उस पर दूसरी बात, जहां तक आप कहती है कि ये बीजेपी की सरकार भ्रष्ट नहीं है, बिल्कुल झूठ। सीएजी ने इनकी 4 स्कीमों में करप्शन पाई, उसके बाद इन्होंने लेटर लिख दिया सीएजी को कि अब हमारी स्कीमों का रिव्यू ना किया जाए, ऑडिट ना किया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? कोई अखबार देने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया इन खबरों को देने को तैयार नहीं है। परसों नरसों खबर दे दी साहब, गांव का खर्चा और शहर का खर्चा बराबर का तकरीबन, इसलिए गरीबी दूर हो गई। अरे आपने 27 रुपए पे गरीबी दूर कर रखी है पर डे पे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को भी झूठ बोल देते हैं। नो डाटा गवर्नमेंट। तीसरी बात, बंगाल और केरल की बात है, वहां पर क्या कर पाइएगा, कैसे कर पाइएगा? सुन लीजिए, बंगाल और केरल पे भी बता देते हैं। ये देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। वो विभिन्नता में एकता की जो पहली है वो राजनीति में भी आएगी, संस्कृति में भी आएगी, हर चीज में आएगी जो हमारे जीवन में। तो बंगाल केरल में हमेशा यूपीए यूडीएफ और एलडीएफ एक ट्रेडिशनल फाइट रहा है, वो रहेगा। पर वी आर बोथ ऑफ अस आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। एक साथ लड़के क्या बीजेपी को आगे बढ़ा देंगे हम? उसी तरह से बंगाल में हमारा ममता बनर्जी से क्लैश है। आप शशि थरूर को सीट दिए दे रहे हैं, राहुल गांधी, ये थोड़ी है कि राहुल गांधी की जगह आप शशि थरूर को सीट दिए दे रहे हैं। तो मतलब कैसे, ये कौन सी तरीके की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं? किस तरीके की? शशि थरूर के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं ना, शशि थरूर के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। आपने कैंडिडेट उतार दिए राहुल गांधी के खिलाफ और शशि थरूर के खिलाफ, तो कैसे लड़ पाएगा? आप आपस में ही लड़ रहे हैं। सीपीआई का कैंडिडेट है पनियन रविंद्रन। पनियन रविंद्रन कैंडिडेट है वो, और वो पहले वहां से एमपी रह चुका है त्रिवेंद्रपुरम से। अरे तो आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। आप इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जब उसी के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतार दे रहे हैं तो किस तरीके से चुनाव लड़ पाइएगा, कैसे आप करिएगा? ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं, इसमें क्या कंट्राडिक्शन है, मुझे बताइए, इसमें क्या कंट्राडिक्शन? इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बीजेपी वाले भी तो लड़ रहे हैं ना भाई। और दो इंडिया गठबंधन की पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतार रही हैं, चाहे वो बंगाल हो और चाहे वो केरल हो। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है आपको? पंजाब में अकाली दल और बीजेपी एक के साथ थे, अब अलग अलग लड़ेंगे, उसमें कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा आपको? चलिए ठीक है, मैं एक बार पहले धीरेन्द्र कुमार का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। मेघालय में ये क्या थे, अब क्या है, वो नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, धीरेन्द्र कुमार का चुनाव ये अलग अलग लड़ते हैं, पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर